जय हिंद। और आज के इस वीडियो में बीएसए के अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 2 से संबंधित जो 12 परिभाषाएं हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बीएसए 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 2 में 2 सब क्लोज दिए गए हैं, सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2। सब क्लोज 1 में 12 परिभाषाएं दी गई हैं और सब क्लोज 2 में यह उल्लेख किया गया है कि जो शब्द एवं पद इस संहिता में परिभाषित नहीं है और किसी अन्य संहिता में वह परिभाषित है तो वह उस अनुसार ही मान्य होगा। दोस्तों, हम अपने बोर्ड पर पहले से ही लिख के रखे हुए हैं ताकि कुछ समय का बचत हो जाए और समझने में थोड़ा हो सकता है कि छोटा छोटा लिखा गया हो तो दिखाई नहीं दे, लेकिन वीडियो के अंत में हम ये स्क्रीनशॉट के लिए उसको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 बीएसए 2023 के अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 2 में 2 के सब क्लोज 1 में 12 परिभाषाएं दी गई है, क से लेकर के और आपको थ तक में। ठीक है, तो 2 क्लोज 1 के क में न्यायालय को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि सभी न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति क्या होंगे, न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। यानी न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, तो सभी न्यायाधीश आएंगे, सभी मजिस्ट्रेट आएंगे तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसको विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है, वे सभी न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। तो 2 क्लोज 1 के क में न्यायालय को डिफाइन किया गया है। 2 क्लोज 1 के ख में निश्चायक सबूत को डिफाइन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस सबूत से उस मामले के एक तथ्य का साबित हो जाने पर, जिस सबूत से उस मामले के एक तथ्य को साबित हो जाने पर न्यायालय उसके अन्य तथ्य को भी साबित होना मानती है तथा ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देता है, यानी आज्ञा नहीं देता है, तो वैसे सबूत को निश्चायक सबूत कहा जाता है। यानी 2 के क्लोज ख में निश्चायक सबूत को परिभाषित किया गया है और जिसमें उल्लेख किया गया है कि यदि किसी मामले में न्यायालय किसी साक्ष्य से सबूत से उस मामले के किसी एक तथ्य को साबित हो जाने पर उससे संबंधित अन्य तथ्य को भी साबित मानती है तथा उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए अनुज्ञा नहीं देता है या आदेश नहीं देता है सबूत पेश करने के लिए, तो वैसे सबूतों को ही निश्चायक सबूत कहा जाता है। ठीक है, अब आइए 2 क्लोज 1 के ग में ना साबित को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर ना साबित और साबित नहीं दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो ना साबित को परिभाषित किया गया है और जिसमें उल्लेख किया गया है कि जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करता है कि उस विषय का अस्तित्व नहीं है, यानी कि जो विषय पर विचार किया जा रहा है उस विषय का अस्तित्व नहीं है, अथवा इतना अधिसंभाव्य समझे कि, यानी उस विषय के संबंध में इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर भी कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो ये हुआ क्या, ना साबित को परिभाषा, यानी ना साबित को परिभाषित किया गया है बीएसए के धारा 2 क्लोज 1 सब क्लोज ग में और कहा गया है कि जब न्यायालय के समक्ष कोई विषय प्रस्तुत की जाती है या न्यायालय के समक्ष कोई किसी विषय पर विचारण हो रहा है और उस विषय के विचारण के क्रम में न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि उस विषय का अस्तित्व नहीं है या उसे इतना अधिसंभाव्य बना दिया जाता है कि उसी विषय पर यदि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो यह उसे मानकर कार्य करना है कि उस विषय का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब आइए हम लोग घ में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। 2 क्लोज 1 के घ में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है और जिसमें उल्लेख किया गया है कि किसी पदार्थ पर क्या अंकों, अक्षरों या चिन्हों में से किसी एक या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त, वर्णन या अभिलेखबद्ध किया जाता है जिसको उस विषय के
संबंध में उपयोग में लाया जा सके तो वैसे पदार्थ को दस्तावेज कहा जाता है, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी शामिल है। क्या है ये दस्तावेज? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर टिप्पणियां पूछती है। 5 नंबर का टिप्पणी ये परीक्षा में आपके पीटीसी के सावधिक परीक्षा में भी आएगा और सत्रांत में भी आएगा। और साथ ही साथ जो दोस्त मेरे बुनियादी प्रशिक्षण कर रहे हैं उनके भी सावधिक परीक्षा जो टेस्ट होंगे या जो सत्रांत परीक्षा होंगे उनमें भी आएगा। तो दस्तावेज में कहा गया है कि जिस पदार्थ पर, यानी जब किसी पदार्थ पर अंकों, अक्षरों या चिन्हों, एक यानी अंक हो गया या अक्षर हो गया या चिन्ह हो गया, या एक से साधन अंक और अक्षर मिला करके कर दिया जाए, अक्षर एवं चिन्ह मिला करके कर दिया जाए, तो एक या एक से अधिक साधनों द्वारा क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है, वर्णन किया जाता है, या क्या किया जाता है, या अभिलेखबद्ध किया जाता है, यानी लिखा जाता है। तो वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? दस्तावेज कहा जाता है। और यह दस्तावेज उस मामले के सबसे संबंधित होना चाहिए, नहीं उस मामले में किसी मामले के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे किसी मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट को ही उस मोटरसाइकिल के पहचान के लिए उपयोग में लाया जाता है, या फिर कहीं पर कोई ऐसा क्राइम हुआ है और उस क्राइम वाले स्थान पर, उस बंद कमरे के दीवार पर जिस व्यक्ति के साथ जो पीड़ित है वह व्यक्ति कुछ लिखता है, तो दीवार पर लिखी गई जो भी दीवार पर लिखा जाएगा वह क्या होगा? एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित किया जाएगा। तो वह भी एक प्रकार का क्या हो गया? दस्तावेज हो गया, यानी किसी भी पदार्थ पर इसीलिए कह दिया गया है। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल अभिलेख को भी शामिल किया गया है। इसके बाद आपको अंगों में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। साक्ष्य मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो मौखिक साक्ष्य होगा और दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य होगा। मौखिक साक्ष्य से यह तात्पर्य ही होता है कि बोल करके, तो कहने का मतलब है क्या कि मौखिक साक्ष्य किसी मामले से संबंधित सभी कथन, कोई भी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन भी सम्मिलित है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दिया गया कोई कथन है उसको भी यहाँ शामिल कर दिया गया है, यानी कोई भी मामला हुआ और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी कोई कथन उस मामले में दिया गया है, जिसे न्यायालय जांच के क्रम में अपने समक्ष कहने का अनुज्ञा दिया देता है या समक्ष होने का अपेक्षा करता है, तो वैसे साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य कहते हैं। यानी वैसा साक्ष्य जिसमें किसी मामले का सुनवाई चल रहा हो, कार्रवाई चल रहा हो, उस पर विचारण चल रहा हो उस पर, और उस मामले से संबंधित जो साक्ष्य हैं उसको न्यायालय अपने समक्ष कहने के लिए अनुज्ञा देता है, और वह साक्ष्य वहाँ पर उपस्थित किया जा सकता है, चाहे वह साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही लिया गया क्यों न हो, तो वैसे साक्ष्य को ही मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, तो क्या उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य जो मौखिक, क्या उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य होगा? क्योंकि वह तो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वह न्यायालय में क्या हो जाएगा? उपस्थित हो सकता है। यानी वह जो इशारा करके जो चीज़ बताया और उसके इशारों से जो साक्ष्य तैयार किए गए उसको मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत मान्य होगा। इसके बाद दस्तावेजी साक्ष्य होता है इसमें, यानी साक्ष्य को हमने 2 प्रकार में बांटा, मौखिक और दस्तावेजी। यानी किसी मामले से संबंधित दस्तावेज के रूप में जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे वह दस्तावेजी साक्ष्य होंगे, ठीक है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल दस्तावेज भी शामिल है। तो दस्तावेज के बारे में तो हम लोग पहले ही परिभाषित कर चुके हैं, और यहाँ पर कहा गया कि वही दस्तावेज जो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है किसी मामले में, तो उसको हम लोग दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं, यानी किसी मामले से संबंधित दस्तावेज के रूप में न्यायालय के समक्ष समर्पित साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। इसके बाद 2 क्लोज 1 के च में तथ्य को परिभाषित किया गया है, और तथ्य से ऐसी वस्तु या वस्तुओं का अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम हो अथवा कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो उसे तथ्य कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वे सभी वस्तुएं या वस्तुओं की अवस्था या उस वस्तु से संबंध कोई वस्तु भी है जो इंद्रियों द्वारा बोधगम है, उसे क्या कहते हैं? तथ्य कहा जाता है, ठीक है। साथ ही कोई ऐसी मानसिक दशा भी है जिसका बोध किसी अन्य व्यक्ति को हो, तो वो भी क्या होंगे? तथ्य के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। अब आइए तथ्य के बाद आता है आपका विवादक तथ्य।
विवादक तथ्य से मतलब है बीएसए की धारा 2 क्लोज 1 के 6 में विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है और इसमें उल्लेख है क्या कि वैसा तथ्य जो उस मामले से विवाद के रूप में संबंध रखता हो विवादक तथ्य कहलाता है। जैसे हुआ क्या कि किसी कोई व्यक्ति ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी पर वाद लाता है हत्या का, तो यह मामला ए के लिए तब तक विवादक है जब तक कि इसके विरुद्ध कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं किया जा सके, कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। यानी अभी तक जब वाद लाया गया तब तक यह क्या है, विवादक है। क्या ए ने ही हत्या किया, ये तो पहले सिद्ध करना होगा, तब जब तक सिद्ध नहीं हुआ है वह क्या है, विवादक है। क्या ए ने जो लाठी मारा या ए ने हत्या किया तो क्या इसका इंटेंशन हत्या करने का था, तो ये सभी विवादक तथ्य के अंतर्गत बातें आती है। इसके बाद है दोस्त 2 क्लोज 1 के ज में उपधारणा कर सकेगा को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। और उपधारणा कर सकेगा का मतलब कहाँ है कि जहां कहीं इस अधिनियम यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, कब तक, जब तक कि उसे ना साबित नहीं कर दिया जाता है या उनके सबूत की मांग कर सकेगा। यानी कहने का इसका तात्पर्य है कि जहां कहीं यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किसी उपबंध में यह उल्लेख किया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य का उपधारणा कर सकेगा, तब यह माना जाएगा, तब यह समझा जाएगा कि न्यायालय उस तथ्य को साबित हुआ मानेगा। कब तक, जब तक कि उस तथ्य को ना साबित नहीं कर दिया जाता है और साथ ही उनके सबूत की मांग कर सकेगा, यानी साबित होने की सबूत की मांग भी कर सकेगा। ठीक है, अब उपधारणा कर सकेगा और हम लोग फिर ठ में पढ़ेंगे उपधारणा करेगा, यानी ये हुआ मे प्रिज्यूम और ठ में हम लोग पढ़ेंगे उपधारणा करेगा सेल प्रिज्यूम के बारे में। अब आइए उपधारणा कर सकेगा के बाद में आपको 2 क्लोज 1 के झ में साबित नहीं हुआ को परिभाषित किया गया है। ना साबित और साबित नहीं हुआ में देखिए कितना अंतर है। साबित नहीं हुआ का मतलब है कि कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया है और न ही ना साबित किया गया है। यानी वैसा तथ्य जिसको न तो साबित किया गया है और न ही ना साबित किया गया है, तो वैसे तथ्य को ही हम कहते हैं क्या, साबित नहीं हुआ। और जबकि हम लोगों ने इससे पहले हम ग में ना साबित को हम लोगों ने पढ़ा और ना साबित में हम लोगों ने देखा क्या कि यानी अस्तित्व में नहीं होने के बात को जब न्यायालय अपने समक्ष विचार के पश्चात मानती है तो वह ना साबित हुआ। और साबित नहीं का मतलब हुआ कि या तो न तो उसे साबित किया गया है और न ही ना साबित किया गया है। इसके बाद यह में आपको साबित को परिभाषित किया गया है 2 क्लोज 1 के यह में साबित को परिभाषित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसे इतना अधिसंभाव्य समझे कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति विशिष्ट मामलों में यह मानकर चले कि उस तथ्य का अस्तित्व है। यानी साबित का मतलब हुआ कि जब न्यायालय के समक्ष कोई विषय लाया जाता है और न्यायालय विचार करने के पश्चात यह समझती है या यह विश्वास करती है कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसे इतना अधिसंभाव्य बना देती है कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति उस मामले से संबंधित कोई विचार करता है या बात करता है, तो वह उसे यह मानकर चलता है कि उस तथ्य का अस्तित्व है, यानी वह तथ्य है। ठीक है, इसके बाद आपको टर्म में सुसंगत को परिभाषित किया गया है। 2 क्लोज 1 के टर्म में सुसंगत को परिभाषित किया गया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जब बनाता है कोई व्यक्ति और जब उसका व्यू हो या सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो काफ़ी खुशी मिलती है और अधिक ऊर्जा के साथ लोग उस वीडियो को बनाने में मेहनत करता है। तो हमें आप सबों से अनुरोध होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए।
और आप उस वीडियो से कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे। और हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा जो वीडियो दिया जा रहे हैं उसमें कुछ आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों और भी कि जब इसको आप पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो साथ ही साथ एक कुछ कॉपी रखिए और उस पर जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको नोट डाउन कीजिए। 1 से 2 बार हमारे वीडियो को देखिएगा तो निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि आपको यह याद भी हो जाएगा। अब टू क्लोज 1 के टर्म में सुसंगत को परिभाषित किया गया है और इसमें उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम में उपबंधित निर्दिष्ट प्रकारों में से, इस अधिनियम में यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में उपबंधित निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से संबंधित है तो वैसे तथ्य को सुसंगत तथ्य कहा जाता है। हम लोग बीएसए के धारा 3 से 50 तक में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सुसंगत से ही संबंधित सारी बातें लाई गई है। इसके बाद है दोस्त 2 क्लोज 1 के टर्म में उपधारणा करेगा को परिभाषित किया गया है और उपधारणा करेगा का मतलब है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता है। अब देखिए उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा में अंतर क्या है। उपधारणा कर सकेगा में न्यायालय क्या करती है, सबूत की मांग यानी सबूत प्रस्तुत करने के लिए आदेश निर्गत करती है, ठीक है, अनुज्ञा देती है कि आप सबूत को पेश कर सकते हैं। लेकिन जब न्यायालय किसी मामले में उपधारणा करेगा वाली बातें आ जाएंगी कि यानी न्यायालय इस मामले में उपधारणा करेगा तो उसमें यह माना जाएगा कि न्यायालय तथ्य को साबित मानेगा जब तक उसे ना साबित नहीं कर दिया जाता है। तो ये कॉमन डिफरेंस है दोनों में, उपधारणा कर सकेगा में और उपधारणा करेगा में। और इस प्रकार से हमारा 12 के 12 परिभाषा जो है संपन्न हुआ इस वीडियो में। और यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएसए के धारा 1 से 50 तक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। अभी हम लोग आगे इसमें और भी पढ़ेंगे, जैसे धारा 15 में हम लोग पढ़ेंगे स्वीकृति के बारे में। इसके बाद फिर हम लोग धारा 26 में पढ़ेंगे, धारा 29 में 26 में जो मृत्युकालिक कथन के बारे में चर्चाएं हैं उसको पढ़ेंगे। 29 जो हम लोग के यहाँ हमारे थाने में जो दस्तावेज के में इकट्ठा किए जाते हैं कोई चीज़ जैसे स्टेशन डायरी वगैरह, वह कैसे सुसंगत है इसके बारे में हम लोग को वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर धारा 9 एलिबाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको धारा 1 से 50 तक हर हाल में ही आपको याद होना चाहिए और उसमें से भी हम लोग महत्वपूर्ण धारा को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से और साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें आप लोगों से यह अनुरोध होगा कि आप हमारे वीडियो को यदि आप नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जब व्यूअर बढ़ेगा तो थोड़ा हम भी प्रोत्साहित होंगे और दिलचस्पी के साथ वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। इससे पहले हमने बीएनएस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने चैनल पर अपलोड किया है, जो धारा 1 से लेकर के अध्याय 1 से 4 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को हमने उसमें रखा हुआ है। तो आप लोग उसे भी देखिए और उसका प्यार बहुत ही कम मिला है, मात्र 88 व्यू पहुँचे हुए हैं। तो उसको थोड़ा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उन्हें थोड़ा जागरूक कीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं कि मतलब हम जो कह रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये है कि उसमें मैक्सिमम उस क्वेश्चन को रखा गया है जो याद होना चाहिए और जिसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।